यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ऑलमोस्ट हमने पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ रखा है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। लेकिन इससे और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं वो सब बिल्कुल बेसिक दिए गए हैं, हमको पता होता है, लेकिन कभी कभी बेसिक जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी का जब अपने एक्सिस पर घूमना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? घूर्णन बोलते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, और ये बीच की मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको हम बोल देते हैं अक्ष। ये पृथ्वी की एक्सिस, ठीक है। जब ये इस पे घूमती है तो इसको बोलते हैं घूर्णन। जब अपने ही केंद्र के चारों ओर घूमती रहती है तो घूर्णन कहलाता है। और मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, और जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी परिक्रमण, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके सतह से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। तो जो पृथ्वी की एक्सिस है ये लगभग झुकी हुई है इस तरीके से, और इसको बोलते हैं कि जो अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाता है, तो वो बनाता है 66.5 अंश का कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कक्षीय समतल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आगे एक डायग्राम दिया है, आप हम उसमें देख सकते हैं इसीलिए। जैसे ये है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। ये पृथ्वी जो है ये गोलाकार नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार में, ध्रुव पे थोड़ी चपटी है और दोनों तरफ, ठीक। तो जैसे ये है क्या हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री, यानी जीरो डिग्री अक्षांश। इसके थोड़ा ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। उसके साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा। और जो इसका कक्षीय समतल है वो इसको लगभग इस तरीके से माना गया है, यानी कि यहाँ से जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ये अपने किसके प्रति? अपने कक्षीय समतल में, ठीक है। तो वो क्या है? उसका झुकाव कोण है, यानी कि पृथ्वी कितने एंगल पे झुकी है? ये 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। वहीं इसका जो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब पड़ा है कितने का? 23.5 अंश का है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, हमको ये याद रखनी है, और डायग्राम देख के हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पढ़ लिया हमने, जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। कहाँ से करती है? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो जो सूर्य की रोशनी है वो सिर्फ इस भाग पे एक बार में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आएगी। तो इसीलिए हम किसको पढ़ रहे हैं? ये पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन, और दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम परिदीप्त व्रत कहते हैं। अब इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य की प्रकाश जो है ये फैल रहा है। ये उत्तरी ध्रुव जो है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव में क्या है? इस समय दिन है, ठीक है, यानी सूर्य की रोशनी पहुंच रही है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? इसकी तरफ क्या है? ये है अंधेरा, यानी जो इसके बीच का जो व्रत है इसको हम बोलते हैं प्रदीप्त व्रत, यानी जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है। ये व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। और यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी कि अक्ष कौन सी है इसकी? ये वाली, और ये व्रत इसके साथ में मिल नहीं रहा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, और यह पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। तो पृथ्वी के बारे में हमने जो भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर 66.5 अंश पर झुकी हुई है,
ठीक है। पृथ्वी पर जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं। पृथ्वी पर कई प्रकार के अंश पाए इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 0 डिग्री विषुवत व्रत, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। उसके बाद हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर पृथ्वी को थोड़ा सा चपटा पाते हैं। अब है हमारा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। सूर्य की तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, यानी कि जो भी भाग सूर्य की तरफ होगा उसमें क्या होगा, दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी भी लगातार पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो यानी कि इस तरह की जो व्यवस्था है उससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो जो पृथ्वी की दूसरी गति है अब उसके बारे में जानते हैं। वो क्या है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक साल में यानी 1 वर्ष यानी कि 365 सही 1/4 दिन में, 1/4 का मतलब है ये 6 घंटे, 24/4 अगर आप करोगे तो 6 घंटे निकल जाएगा। तो 6 घंटे को हम इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं हर 4 साल बाद 6 घंटे जोड़ते हैं तो 24 घंटे यानी 1 दिन बढ़ा देते हैं फरवरी में, जिससे कि वो बन जाता है लीप ईयर। यानी कि पृथ्वी 1 वर्ष यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन मानते हैं क्योंकि सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, अब एक बार इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये है हमारा सूर्य सेंटर में है, इसका प्रकाश चारों तरफ है। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसका प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। आप इसको देखेंगे पृथ्वी का एक्सिस है 66 पर झुका है, ये हर जगह ऐसा ही होगा। एक इधर है, इधर भी। इधर का जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ जा रहा है, वो 22 दिसंबर के दिन अगर आप देखोगे तो इसका प्रकाश जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, हल्की सी छाया बनी हुई है, यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु नहीं है। तो जब छाया है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी और दक्षिणी में होगा ग्रीष्म ऋतु। यानी 22 दिसंबर को होता है दक्षिण ऐनात। ये बात कई बार पूछी जाती है हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दक्षिणी ऐनात कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वैसे ही जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं उत्तर ऐनात, यानी कि ये होता है गर्मियों में 21 जून को। आपको ध्यान हो हमारे यहाँ जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसका मतलब हमारा जो भारत की स्थिति है वो क्या है, वो 8.5 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 5 मिनट उत्तर तक है, यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब जब हम 21 जून होता है उत्तरी ऐनात होता है उस दिन, तो गर्मी किस में होती है, उत्तरी गोलार्ध में। आप देखोगे ये उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ठंड है। यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ठंड देखने को मिलती है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। वैसे ही अगर आप बात करें दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर बराबर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें बसंत ऋतु और उसको विषुव बोलते हैं, यानी इक्विनॉक्स। तो ये होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को बसंत ऋतु का मौसम आ जाता है और 21 मार्च को हमारा क्या होता है, ये भी बसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो अब इससे हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, पृथ्वी की गति के कारण ही मौसम परिवर्तन, दिन रात परिवर्तन हो रहा है। अब इसको एक बार आगे देखते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। 4 साल में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन में फरवरी के महीने को जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन वाले होते हैं और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो आप पता लगाना कि अगला लीप ईयर कब आने वाला है। ध्यान, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है और ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब आप देखेंगे यहाँ इससे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी ऐनात होता है, यानी 21 जून को होती है गर्मी उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से जानेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में हीट ज़्यादा मिलती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर ऐनात कहते हैं। ये हमने डायग्राम से बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि उत्तर ऐनात क्या है, दक्षिण ऐनात क्या है। दक्षिण ऐनात वो था जब हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव पर किसकी रोशनी पड़ती है, प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब 22 दिसंबर को होता है ऐसा। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली गर्मियाँ होती हैं। इसके ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होता है और पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिण ऐनात कहते हैं। तो दक्षिण ऐनात कब होता है, 22 दिसंबर को, और जो उत्तरी ऐनात है वो होता है 21 जून को। बाकी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें की जो है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, बसंत ऋतु होती है। ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, एक बार रीड कर लेते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसको विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक है, तो 21 मार्च की स्थिति के अपोजिट होती है। तो शरद ऋतु जो होती है कब होती है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, वो होता है परिक्रमा के कारण, सूर्य के परिक्रमा के कारण। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम घूर्णन गति कहती है, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं, उत्तरी ऐनात में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।